क्लास थोड़ी सी आपको परेशानी का सामना हुआ, ये लाइट ऑफ होने की वजह से था। हम अगेन अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे यहाँ से। मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए हैं क्लास। एक इंस्टेंटेनियस, सेकंड मीन पोजीशन, थर्ड एक्सट्रीम। एनर्जी कंजर्वेशन की बात हो रही है तो हम बताएंगे तीनों पॉइंट्स पे आपकी एनर्जी किस फॉर्म में मौजूद है। आपने ये अटेंटिवली सुनना है क्लास के आपके किन किन पॉइंट्स पे एनर्जी किन फॉर्म में प्रेजेंट होती है। आपका मीन पोजीशन पे टोटल एनर्जी विल बी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मीन पोजीशन पे जब आप मौजूद हैं आपकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी वहां पे मौजूद होगी। फिर आप जब एक्सट्रीम पोजीशन पे मौजूद हैं वहां आपकी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, अगेन बता रही हूँ, मीन पोजीशन पे आपकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में मौजूद होगी। एक्सट्रीम पोजीशन पे आपकी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में मौजूद होगी। ये देखिएगा, हमें सबसे पहले जो पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे। मींस बॉडी अपनी मीन और एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान मौजूद है, वहां आप पोटेंशियल एनर्जी बी फाइंड करेंगे, वहीं आप काइनेटिक एनर्जी बी फाइंड करेंगे। जी देखिएगा आप, लेट फॉर एनी इंस्टेंट टी द मास m इज एट डिस्टेंस x फ्रॉम मीन पोजीशन। जब आप मीन पोजीशन से थोड़े से डिस्टेंस पे मौजूद हैं, मींस आपका इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है, आप हुक्स लॉ वहां ओबे करेगा। F इज इक्वल्स टू के एक्स, मींस जितने आप फोर्स अप्लाई करते जाएंगे डिस्प्लेसमेंट उतना ही इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन जब आप मीन पोजीशन पे मौजूद हैं, आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू 0। देन आपके पास यहाँ जो आपको इक्वेशन नजर आ रही है, F इज इक्वल्स टू के एक्स, हम x की जगह 0 पुट करेंगे। ये आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा। F इज इक्वल्स टू के, मीन पोजीशन पे होने की वजह से आपका डिस्प्लेसमेंट 0 है, सो मैंने यहाँ आपकी इक्वेशन में 0 पुट कर दिया है। ये देखिए आपका फाइनल रिलेशन, फोर्स मीन पोजीशन पे क्या है, 0। आप कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे, कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हो रहा। और रेसिप्रोकल इसका कर लें, जब आप का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं मौजूद नहीं है, आपने कवर किया कोई डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इज इक्वल्स टू 0। वो था मीन पोजीशन पे। अब हम आएंगे जब आप कोई डिस्टेंस कवर करके आ रहे हैं। सपोज डिस्टेंस आप जो कवर करके आए हैं, डिस्प्लेसमेंट वो इज इक्वल्स टू एक्स है, देन आपके पास जो इक्वेशन आएगी F इज इक्वल्स टू के एक्स। ये इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है। अब आपने दो फोर्सेस अप्लाई की हैं, एक जब आप मीन पोजीशन पे थे, दूसरी तब जब आप किसी इंस्टेंट पे पहुंचे हैं। जब आप तो या इससे ज्यादा फोर्सेस अप्लाई करेंगे तो आप टोटल फोर्स बताने के लिए, फोर्स एट अ इंस्टेंट बताने के लिए आप उन फोर्सेस का एवरेज लेंगे। क्लास पहली आपके पास फोर्स जो आपको नजर आ रही है वो 0 है, सेकंड वन आपके पास है के एक्स। हम एवरेज लेंगे, देखिएगा, हाँ जी, F इज इक्वल्स टू एवरेज लेने का जो फॉर्मूला है, आप दोनों फोर्सेस को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। 0, ये देखें आपकी फर्स्ट फोर्स है F इज इक्वल्स टू 0, सेकेंड F इज इक्वल्स टू के एक्स, दोनों को ऐड किया डिवाइडेड बाय 2, ये आपने एवरेज ली है। ये देखिए फाइनल रिलेशन F इज इक्वल्स टू 1/2 के एक्स। आप जब किसी भी बॉडी को डिस्प्लेस करा के एक पॉइंट से दूसरे तक लेके जा रहे हैं, आप वर्क डन कर रहे हैं। याद रखिएगा कि जब भी कोई भी बॉडी डिस्प्लेस करा के
वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट जाएगी, वो वर्क डन पोजेस कर रही होगी। आप सबको पता है वर्क डन का फॉर्मूला W इज इक्वल्स टू FD। हम यहां हमारे पास इस टॉपिक में फोर्स कितनी है देखिए, ऊपर आपको नजर आ रही है रिलेशन में F इज इक्वल्स टू 1/2kx। डिस्टेंस हम उसको डिस्प्लेसमेंट जितना करवा रहे हैं, यहां देखें डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू x, इट मींस W इज इक्वल टू FD की जगह हम पुट करेंगे अपने इस टॉपिक से जो हमारी वैल्यूज हैं। फोर्स की वैल्यू 1/2kx मल्टीप्लाई बाय x। ये देखें W इज इक्वल्स टू 1/2kx स्क्वायर। ये वो वर्क डन है जो आपका स्प्रिंग अपनी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम तक, सॉरी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है, इसे ही वर्क डन कहेंगे आप। यहां देखें वर्क डन अपीयर्स एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। आप स्प्रिंग यूज कर रहे हैं, थोड़ा पीछे से देखिएगा जो आपकी स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर होती है द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। आपने पोटेंशियल एनर्जी पहले इंस्टेंट पे फाइंड करनी है, देन आपने एक्सट्रीम पोजीशन पे फाइंड करनी है, मींस मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, फिर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। हम सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट फाइंड आउट करेंगे। वर्क डन अपीयर्स एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इट मींस ये जो आपको इक्वेशन नजर आ रही है W इज इक्वल्स टू 1/2kx स्क्वायर, इसमें W की जगह आप पोटेंशियल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट यूज करेंगे। वजह दोबारा बता रही हूँ कि वो वर्क डन किस फॉर्म में मौजूद है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। दो कैसे है? दो कैसे है? पोटेंशियल एनर्जी इंस्टेंट इज इक्वल्स टू 1/2kx स्क्वायर। जी, अब इंस्टेंट पे फाइंड आउट कर लिया आपने पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सिमम की तरफ चलेंगे। एट एक्सट्रीम पोजीशन द पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था कि जब आप एक्सट्रीम पोजीशन पे हैं आपकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, मीन पोजीशन पे हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। हाँ जी, एज द डिस्प्लेसमेंट एट एक्सट्रीम पोजीशन x is equals to x naught. Then putting in a verb. 1 over 2 comes in. Potential energy maximum is equals to 1/2k। अब एक्सट्रीम पे है तो x की जगह x नॉट का स्क्वायर। देखेंगे क्लास, पोटेंशियल एनर्जी इंस्टेंट के लिए मैंने x यूज किया है, मैक्सिमम के लिए x नॉट यूज किया है। ये मैंने आपको कुछ दिन पहले प्रीवियस 2-3 लेक्चर्स में बताती रही हूँ कि जब भी आप इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट यूज करेंगे यू हैव टू यूज द नोटेशन जस्ट x, बट जब आप बात कर रहे हैं एक्सट्रीम पोजीशन की यू हैव टू यूज इंस्टेड ऑफ x नॉट, आप x नॉट यूज करेंगे। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की तरफ आएंगे। Potential energy is 0 if the displacement x is equals to 0. The mass is at mean position. जब आप mean position पे हैं वहां आपकी potential energy 0 है। Height means extreme पे potential energy maximum, mean पे 0। मैंने ये जो आपको रिलेशन नजर आ रहा है 1/2kx नॉट का स्क्वायर, मैंने यहाँ 0 पुट किया है। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू k 0 का स्क्वायर 0, 0 मल्टीप्लाई बाय k 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इज इक्वल्स टू 0। आपके पास पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम इज इक्वल्स टू 0। अब जो हमने पहले परफॉर्म किया था पोटेंशियल एनर्जी के लिए, पोटेंशियल एनर्जी एट इंस्टेंट फाइंड की, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम फाइंड की, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम फाइंड की। अब इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एट एनी इंस्टेंट फाइंड करेंगे, देन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, देन काइनेटिक एनर्जी मिनिमम। आपको पता है क्लास, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर।
V is equals to x naught under root k over m into 1 minus x square over x naught square। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये रिलेशन कहाँ से आया है। आप ये टॉपिक पहले पढ़ चुके हैं। हाँ जी, ये टॉपिक सेकंड जो आपने पढ़ा था, वहां से v इज इक्वल्स टू एक्स नॉट अंडर रूट के ओवर m 1 माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर एक्स नॉट स्क्वेयर। अगर आपको याद नहीं आ रहा, अपने प्रीवियस नोट्स ओपन करें, आपको पता चले आपने ये कहाँ रिलेशन यूज किया था। ये देखिए, काइनेटिक एनर्जी इंस्टेंटेनियस इज इक्वल्स टू, मैंने काइनेटिक एनर्जी इंस्टेंटेनियस में वैल्यू पुट की है 1/2m, जस्ट v स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट की है। जी देखिए, v स्क्वायर आप जब करेंगे तो अंडर रूट स्क्वायर रूट से स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होके आपके पास ये रिलेशन आएगा, काइनेटिक एनर्जी इंस्टेंट इज इक्वल्स टू 1/2m x नॉट इंटू k ओवर m इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर एक्स नॉट स्क्वेयर। यहां से क्लास देखिएगा m न्यूमिनेटर में और m डिनोमिनेटर में दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये देखिए, ये वैल्यू आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी इंस्टेंटेनियस। किसी इंस्टेंट पे आपने काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर ली है। अब इसके बाद मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी की तरफ आएंगे, सॉरी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। फर्स्ट यू हैव टू फाइंड either kinetic energy or potential energy at any instant, then you have to derive maximum and minimum potential energy or kinetic energy। ये देखिए, काइनेटिक एनर्जी क्लास मैंने स्टार्ट में बताया मेन पोजीशन पे मैक्सिमम होगी, वेयर x इज इक्वल्स टू 0। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल्स टू 1/2 k x नॉट स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह मैंने 0 पुट किया। क्यों? आपकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है मेन पोजीशन पे, सो 0 पुट करने से ये देखें आपके पास जो रिलेशन आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल्स टू 1/2 k x नॉट स्क्वायर। अब मिनिमम काइनेटिक एनर्जी की बारी है। Kinetic energy is minimum at extreme position where x is equals to x naught। हाँ जी, आपने x की जगह x नॉट पुट किया, 1/2 k x नॉट स्क्वायर इंटू 1 माइनस x नॉट स्क्वायर ओवर x नॉट स्क्वायर। आपका x नॉट स्क्वायर न्यूमिनेटर में, x नॉट स्क्वायर डिनोमिनेटर में, दोनों कैंसिल आउट, 1 आ गया। 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। जी अगेन बता रही हूँ, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 k x नॉट स्क्वायर 1 माइनस x नॉट स्क्वायर ओवर x नॉट स्क्वायर। x नॉट स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया। आपके पास नेक्स्ट जी नेक्स्ट आएगा 1/2 k x नॉट स्क्वायर 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग 0, ये सारी टर्म आपके पास 0 के इक्वल आ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी मिनिमम इज इक्वल्स टू 0। जी होपफुली क्लास आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट
कुछ आपका ये जो पोर्शन है हम कल स्टार्ट करेंगे। रिमेनिंग आप लोग अपना आपका जो आज का होम टास्क है यही सारा टॉपिक आपने हैंड रिटन प्रैक्टिस करनी है जी। इंशाल्लाह कल नए लेक्चर के साथ आपके साथ अगेन ज्वाइन करेंगे। अल्लाह हाफिज।